इस वीडियो में रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े कुल 50 सवाल और उनके उत्तर शामिल हैं। आप मेरे जवाब बताने से पहले खुद टेस्ट कीजिए कि कितने सही उत्तर आप दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस शहर में हुआ था? ए. झांसी, बी. वाराणसी, सी. ग्वालियर, डी. लखनऊ। सही उत्तर है बी. वाराणसी। नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए. 1825, बी. 1828, सी. 1835, डी. 1838। सही उत्तर है बी. 1828। नंबर 3, बचपन में रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? ए. मणिकर्णिका, बी. अहिल्या, सी. दुर्गावती, डी. सुमित्रा। सही उत्तर है ए. मणिकर्णिका। नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? ए. झांसी की रानी, बी. मनु, सी. रानी साहिबा, डी. झलकुंडी। सही उत्तर है बी. मनु। नंबर 5, मणिकर्णिका के पिता का नाम क्या था? ए. मोरोपंत तांबे, बी. गंगाधर राव, सी. बाजीराव द्वितीय, डी. दामोदर राव। सही उत्तर है ए. मोरोपंत तांबे। नंबर 6, रानी लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? ए. भागीरथी बाई, बी. लक्ष्मीबाई, सी. राधाबाई, डी. गंगूबाई। सही उत्तर है ए. भागीरथी बाई। नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई की माता का देहांत कब हो गया था? ए. जब मन्नू 3 साल की थी, बी. जब मन्नू 4 साल की थी, सी. जब मन्नू 5 साल की थी, डी. जब मन्नू 9 साल की थी। सही उत्तर है बी. जब मन्नू 4 साल की थी। नंबर 8, मनु का पालन पोषण किसके घर पर हुआ था? ए. पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में, बी. झांसी के महल में, सी. बनारस के मठ में, डी. ग्वालियर के दुर्ग में। सही उत्तर है ए. पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में। नंबर 9, पेशवा बाजीराव द्वितीय मनु को किस नाम से पुकारते थे? ए. छबीली, बी. छोटी रानी, सी. मनु, डी. वीरांगना। सही उत्तर है ए. छबीली। नंबर 10, बचपन में मनु ने कौन कौन सी कलाएं सीखी थी? ए. घुड़सवारी और तलवारबाजी, बी. चित्रकला और संगीत, सी. नृत्य और शास्त्र, डी. गणित और खगोल। सही उत्तर है ए. घुड़सवारी और तलवारबाजी। नंबर 11, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? ए. गंगाधर राव, बी. दामोदर राव, सी. बाजीराव द्वितीय, डी. तात्या टोपे। सही उत्तर है ए. गंगाधर राव। नंबर 12, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किस वर्ष हुआ था? ए. 1840, बी. 1842, सी. 1844, डी. 1845। सही उत्तर है बी. 1842। नंबर 13, विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम क्या रखा गया? ए. रानी साहिबा, बी. लक्ष्मीबाई, सी. रानी जी, डी. महारानी। सही उत्तर है बी. लक्ष्मीबाई। नंबर 14, रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के पुत्र का नाम क्या था? ए. दामोदर राव, बी. आनंद राव, सी. नाना साहेब, डी. विष्णुराव। सही उत्तर है ए. दामोदर राव। नंबर 15, रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र जन्म के कितने समय बाद गुजर गया? ए. जन्म के तुरंत बाद, बी. 3 महीने बाद, सी. 4 महीने बाद, डी. 1 साल बाद। सही उत्तर है सी. 4 महीने बाद। नंबर 16, पुत्र की मृत्यु के बाद गंगाधर राव ने किसे गोद लिया था? ए. आनंद राव, बी. विष्णु राव, सी. तात्या टोपे, डी. बाजीराव। सही उत्तर है ए. आनंद राव। नंबर 17, रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का देहांत कब हुआ था? ए. 1852, बी. 1853, सी.
1854, डी 1855। सही उत्तर है बी 1853। नंबर 18, रानी लक्ष्मीबाई की सेना में प्रमुख महिला सैनिक का क्या नाम था जो उनके साथ युद्ध में लड़ी थीं? ए अहिल्याबाई, बी झलकारी बाई, सी रानी दुर्गावती, डी अवंतीबाई। सही उत्तर है बी झलकारी बाई। नंबर 19, गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने कौन सी नीति के तहत झांसी हड़पने की कोशिश की? ए सब्सिडरी अलायंस, बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सी डिवाइड एंड रूल, डी ट्रेड पॉलिसी। सही उत्तर है बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नंबर 20, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का निर्णय क्यों लिया? ए झांसी में विद्रोह हुआ था, बी झांसी की रानी अविवाहित थी, सी दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई, डी गंगाधर राव अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। सही उत्तर है सी दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई। नंबर 21, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हेस्टिंगस, डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगस। सही उत्तर है बी लॉर्ड डलहौजी। नंबर 22, अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को मान्यता क्यों नहीं दी? ए वह शाही परिवार से नहीं था, बी उसे जनता का समर्थन नहीं मिला, सी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की गई, डी उसकी उम्र कम थी। सही उत्तर है सी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की गई। नंबर 23, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को झांसी देने से मना करते हुए कौन सा प्रसिद्ध वाक्य कहा था? ए मुझे आज़ादी चाहिए, बी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, सी भारत माता की जय, डी मरते दम तक लड़ूंगी। सही उत्तर है बी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। नंबर 24, 1857 का विद्रोह शुरू होने पर रानी लक्ष्मीबाई ने किस स्थान पर अपनी सेना संग मोर्चा संभाला? ए कालपी, बी झांसी का किला, सी ग्वालियर, डी दिल्ली। सही उत्तर है बी झांसी का किला। नंबर 25, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? ए दिल्ली, बी कानपुर, सी झांसी, डी मेरठ। सही उत्तर है डी मेरठ। नंबर 26, 1857 के विद्रोह में झांसी पर सबसे पहले किस अंग्रेज़ अधिकारी ने आक्रमण किया? ए ह्यू रोज, बी कर्नल स्मिथ, सी लॉर्ड डलहौजी, डी जॉन लॉरेंस। सही उत्तर है ए ह्यू रोज। नंबर 27, रानी लक्ष्मीबाई के साथ 1857 के विद्रोह में प्रमुख सहयोगी कौन थे? ए नाना साहेब और तात्या टोपे, बी झलकारी बाई और तात्या टोपे, सी मंगल पांडे और बहादुर शाह जफ़र, डी बेगम हज़रत महल और अजी मुल्ला। सही उत्तर है ए नाना साहेब और तात्या टोपे। नंबर 28, झांसी की घेराबंदी कितने दिनों तक चली थी? ए 1 दिन, बी 1 सप्ताह, सी 2 सप्ताह, डी 1 महीना। सही उत्तर है सी 2 सप्ताह। नंबर 29, झांसी के किले की रक्षा करते समय रानी लक्ष्मीबाई ने कौन सा अद्भुत कार्य किया? ए अंग्रेज़ों से समझौता किया, बी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकली, सी किले को अंग्रेज़ों को सौंप दिया, डी ग्वालियर चली गई। सही उत्तर है बी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकली। नंबर 30, झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कहाँ गई? ए कानपुर, बी कालपी, सी दिल्ली, डी ग्वालियर। सही उत्तर है बी कालपी। नंबर 31, कालपी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कौन से नेता थे? ए नाना साहेब और बहादुर शाह, बी तात्या टोपे और नवाब अली बहादुर, सी मंगल पांडे और बेगम हज़रत महल, डी झलकारी बाई और रानी दुर्गावती। सही उत्तर है बी तात्या टोपे और नवाब अली बहादुर। नंबर 32, कालपी की लड़ाई में हार के बाद रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पहुँची?
ए दिल्ली, बी ग्वालियर, सी लखनऊ, डी कानपुर। सही उत्तर है बी ग्वालियर। नंबर 33, ग्वालियर किले पर कब्जा करने में रानी लक्ष्मीबाई को किसकी मदद मिली? ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी बहादुर शाह जफ़र, डी झलकारी बाई। सही उत्तर है बी तात्या टोपे। नंबर 34, ग्वालियर की लड़ाई में अंग्रेज़ों की तरफ से किसने मोर्चा संभाला? ए कर्नल स्मिथ, बी लॉर्ड डलहौजी, सी ह्यू रोज, डी लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर है सी ह्यू रोज। नंबर 35, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ए 1857, बी 1858, सी 1859, डी 1860। सही उत्तर है बी 1858। नंबर 36, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ए झांसी, बी कालपी, सी दिल्ली, डी ग्वालियर कोटा की सराय। सही उत्तर है डी ग्वालियर कोटा की सराय। नंबर 37, मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? ए लगभग 18 वर्ष, बी लगभग 22 वर्ष, सी लगभग 25 वर्ष, डी लगभग 29 वर्ष। सही उत्तर है डी लगभग 29 वर्ष। नंबर 38, अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में क्या कहा था? ए वह एक साधारण रानी थी, बी वह अंग्रेज़ों से डरती थी, सी भारत की सबसे बहादुर और महान रानियों में से एक, डी वह अंग्रेज़ों की समर्थक थी। सही उत्तर है सी भारत की सबसे बहादुर और महान रानियों में से एक। नंबर 39, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन में उनकी सबसे करीबी सहेली और वीरांगना कौन थी? ए अहिल्याबाई, बी झलकारी बाई, सी बेगम हज़रत महल, डी दुर्गावती। सही उत्तर है बी झलकारी बाई। नंबर 40, 1857 के विद्रोह में झलकारी बाई ने कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ए अंग्रेज़ों से समझौता किया, बी रानी लक्ष्मीबाई का रूप धरकर अंग्रेज़ों का ध्यान भटकाया, सी ग्वालियर पर कब्जा किया, डी दिल्ली का मोर्चा संभाला। सही उत्तर है बी रानी लक्ष्मीबाई का रूप धरकर अंग्रेज़ों का ध्यान भटकाया। नंबर 41, रानी लक्ष्मीबाई किस घोड़े पर सवार होकर युद्ध करती थी जो बहुत प्रसिद्ध हुआ? ए चेतक, बी सरंग, सी बादल, डी अश्वनी। सही उत्तर है सी बादल। नंबर 42, रानी लक्ष्मीबाई को किस कारण भारत की जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है? ए उनकी धार्मिक आस्था के कारण, बी उनकी वीरता और बलिदान के कारण, सी उनकी प्रशासनिक नीति के कारण, डी उनकी कूटनीति के कारण। सही उत्तर है बी उनकी वीरता और बलिदान के कारण। नंबर 43, किस प्रसिद्ध कवि ने रानी लक्ष्मीबाई पर खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी लिखा था? ए मैथिली शरण गुप्त, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर है बी सुभद्रा कुमारी चौहान। नंबर 44, भारत में स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना के रूप में रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक कहाँ स्थित है? ए झांसी और ग्वालियर दोनों में, बी केवल दिल्ली में, सी केवल वाराणसी में, डी केवल कानपुर में। सही उत्तर है ए झांसी और ग्वालियर दोनों में। नंबर 45, भारतीय डाक विभाग ने रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया था? ए 1950, बी 1952, सी 1957, डी 1962। सही उत्तर है सी 1957 विद्रोह की शताब्दी पर। नंबर 46, भारतीय सेना की किस रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है? ए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, बी झांसी राइफल्स, सी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, डी वीरांगना बटालियन। सही उत्तर है सी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। नंबर 47,
रानी लक्ष्मीबाई की याद में ग्वालियर में स्थित प्रतिमा में उन्हें कैसे दिखाया गया है? ए. पुस्तक पढ़ते हुए, बी. तलवार और घोड़े पर सवार पुत्र सहित, सी. दरबार में बैठी हुई, डी. अंग्रेजों से समझौता करते हुए। सही उत्तर है बी. तलवार और घोड़े पर सवार पुत्र सहित। नंबर 48, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी किले की रक्षा किस तोपखाने प्रमुख ने की थी? ए. गुलाम कोस खान, बी. तात्या टोपे, सी. खुदा बख्श, डी. मंगल पांडे। सही उत्तर है ए. गुलाम गोस खान। नंबर 49, 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों ने कौन सा प्रस्ताव दिया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था? ए. झांसी छोड़कर कहीं और राज्य देने का प्रस्ताव, बी. अंग्रेज़ों की सेना में शामिल होने का प्रस्ताव, सी. दिल्ली की गद्दी देने का प्रस्ताव, डी. कानपुर पर शासन करने का प्रस्ताव। सही उत्तर है ए. झांसी छोड़कर कहीं और राज्य देने का प्रस्ताव। नंबर 50, रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर हर साल उनकी वीरता को याद किया जाता है। यह दिन कौन सा है? ए. 23 मार्च, बी. 10 मई, सी. 19 नवंबर, डी. 15 अगस्त। सही उत्तर है सी. 19 नवंबर। तो फ्रेंड्स, 50 प्रश्न में से आपने कितनों का सही उत्तर दिया है कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अपना स्कोर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।